Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma and we have completed our exercise 6.3. So our new topic of chapter 6 is that is two special triangles. First one is equilateral triangle and second one is isosceles triangle. इसमें से हम दोनों की डेफिनेशन देख चुके हैं. एक बार फिर से हम उसे रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इन विच all three sides are of equal length is called an equilateral triangle. एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या हो इक्वल हो. सपोज I take a triangle ABC in which AB is equal to AC is equal to BC. All the three sides are of same length. अगर तीनों साइड सेम लेंथ की हैं तो ऐसे ट्रायंगल को मैं क्या बोलता हूं? इक्विलेटरल ट्रायंगल. फर्स्ट वन इज क्लियर. Then second one is our isosceles triangle. As I said, equi means all are same. Iso means two are same. Any two sides are of same length. So first one. So next definition of isosceles triangle is a triangle in which two sides are of equal length is called an isosceles triangle. अगर कोई दो साइड, जैसे यही ट्रायंगल लिया मैंने, अगर सपोज कोई दो साइड ही आपकी सेम लेंथ की है, तीसरी साइड जो है, थर्ड साइड जो है वो डिफरेंट लेंथ की है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके. अब थर्ड जो पॉइंट है इसके ऊपर से हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे. सो थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज 6. The sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the third side. ये हमारी ट्राइंगल को बनाने की ही प्रॉपर्टी है. अगर ट्राइंगल कोई फॉर्म हो रहा है, सपोज हम टेकन दिस ट्राइंगल ए बी सी, तो ये रूल जो है, जो लास्ट वन जो रूल है वो मस्ट फॉलो होना चाहिए. रूल क्या है? द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. अगर कोई भी दो साइड का मैं क्या करूं? सम करूं, एडिशन करूं, तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. वो क्या होना चाहिए? थर्ड साइड से बड़ा ही होना चाहिए. क्लियर? जैसे ए बी प्लस, आप कोई भी दो साइड लो, जैसे ए बी मैंने साइड ले ली एंड नेक्स्ट साइड मैंने बी सी ले लिया, तो विच इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो आपको हमेशा थर्ड साइड से क्या मिलेगा? ग्रेटर देन मिलेगा. अगर वो नहीं हो रहा है तो आपका ट्राइंगल बनना ही पॉसिबल नहीं है. सो रूल नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 6.4. So our question number 1 is it possible to have a triangle with the following sides? क्या ये साइड्स का ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं, वो आपको बताना है. सो अभी हमने इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर्टी देखी कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का सम उसकी थर्ड साइड से क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए. ओके. द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो हम क्या करना है? हमें यहाँ पे कोई भी दो साइड, हर दो साइड का एडिशन करके देखना है एंड कंपेयर करना है थर्ड साइड से. अगर वो ग्रेटर है देन द ट्राइंगल इज पॉसिबल. ओके. सो फर्स्ट हम ये दो साइड लेते हैं, दैट इज 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. क्या ये 5 सेंटीमीटर से बड़ा है? 2 प्लस 3 इज 5, विच इज ग्रेटर देन 5? नो, इट इज इक्वल टू 5. सो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? नो. ओके. सो इट इज नॉट पॉसिबल. हमें क्या पूछा है? इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड? सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विथ द साइड्स measure of 2 centimeter, 3 centimeter and 5 centimeter. क्योंकि हमारा रूल फॉलो होना चाहिए. क्या रूल है हमारा?
कि कोई भी दो साइड का एडिशन, एनी टू साइड का एडिशन क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से ग्रेटर देन मिलना चाहिए, इक्वल भी नहीं, हमेशा वो थर्ड साइड से ग्रेटर देन मिलना चाहिए। लेकिन हमारा फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जो फाई आ रहा है वो थर्ड साइड से क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। सो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, नो, इस साइड से ट्राइंगल फॉर्म होना पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि क्या ट्राइंगल पॉसिबल है इन फॉलोइंग साइड से। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, टू साइड का एडिशन करेंगे, दैट इज 3 प्लस 6 इज 9। क्या ये 7 से ग्रेटर देन है, 9 is yes, it is greater than 7, so your answer is yes. अब सेकंड केस 6 plus 7, 6 plus 7 which is equal to 30। क्या ये थर्ड साइड से, ये दोनों साइड को हमने लिया, क्या ये थर्ड साइड से ग्रेटर देन है, which is 13 is greater than 3, so your answer is yes। तो हमने पहले ये दो साइड ले ली, फिर ये दो साइड ले ली, अब रिमेनिंग आपकी ये टू साइड्स रही, दैट इज 3 plus 7 which is equal to 10। क्या ये 6 से ग्रेटर देन है, yes, it is greater than 6, so your answer is yes। so आपको बताना है क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है, yes, this triangle is possible। क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने देखा था कि कोई भी टू साइड्स का एडिशन, कोई भी टू साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। सो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज ट्रू हो रही है, इसलिए इस साइड का ट्राइंगल जो है वो क्या होगा, पॉसिबल होगा। इज इट क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। Take any point O in the interior of a triangle PQR। हमें एक गिवन है ट्राइंगल PQR और हमें उसके इंटीरियर मतलब इन साइड वाले पार्ट में क्या लेना है, एक पॉइंट लेना है, दैट इज पॉइंट O। ओके, सो हमें फर्स्ट पूछा है कि OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ, यस और नो। ओके, सो वेयर इज OP? OP इज योर दिस साइड, OP OP plus OQ, OQ is this one, this is your point O। okay, so OP plus OQ, this is OP plus OQ is greater than PQ or not, which is greater than PQ or not। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे OPQ क्या फॉर्म कर रहा है, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है मतलब उसके कोई भी टू साइड का जो एडिशन होगा विच इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, जो कि थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल OPQ क्या फॉर्म कर रहा है, ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसकी दो साइड का जो एडिशन है OP प्लस OQ वो किससे बड़ा होगा, PQ से बड़ा होगा। सो फर्स्ट आंसर आपका क्या आएगा, यस। क्यों? क्योंकि OPQ फॉर्म अ ट्राइंगल, क्योंकि OP क्या फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि कोई भी टू साइड का जो एडिशन होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, थर्ड साइड होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। OQ plus OR, where is OQ? This one is OQ, then plus OR, OR is this one, OQ plus OR हमें बताना है क्या ग्रेटर देन QR होगा, ग्रेटर देन QR। सो अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पार्ट को हमें देखना है, दिस पार्ट ORQ। सो ORQ तो एक क्या फॉर्म हो रहा है, अगेन एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। और ट्राइंगल में कोई भी दो साइड का एडिशन, ये दो साइड का एडिशन किससे ग्रेटर होगा, उसके थर्ड साइड से ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे भी क्या सेम आंसर होगा, दैट इज यस, ऑब्वियस इट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड बिकॉज ORQ फॉर्म अ ट्राइंगल। क्योंकि ORQ क्या फॉर्म कर रहा है, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। और बाय प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि कोई भी दो साइड का एडिशन जो है वो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। नाउ थर्ड पार्ट इज OR plus OP greater than RP? So where is OR? OR is this one,
एंड OP इज दिस वन। सो हमें बताना है इज इट ग्रेटर देन RP और नॉट। तो ये आप खुद कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ORP अगेन क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हम कोई भी उसकी दो साइड का एडिशन करें तो वो किससे ग्रेटर देन मिलेगा, उसकी थर्ड साइड से ग्रेटर देन मिलेगा। सो अगेन योर आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज ORP फॉर्म अ ट्राइंगल, क्योंकि ORP भी क्या फॉर्म कर रहा है, ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। और बाय प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि ट्राइंगल की टू साइड का अगर मैं एडिशन करूंगा तो मुझे थर्ड साइड से क्या मिलेगा, ग्रेटर देन ही मिलेगा। इज इट क्लियर?